Continents and major peninsula. Continents are large landmass of the world. 7 कॉन्टिनेंट हैं एशिया। एरिया वाइज अगर बात करें, सबसे बड़ा एशिया, फिर अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप और फिर ऑस्ट्रेलिया। एक्सेप्ट अंटार्कटिका, ऑल कॉन्टिनेंट्स आर wider towards north and tapered towards south, so they described as wedge shaped है इसकी। ठीक है, पेनिनसुला की बात करें तो हम ये आपका स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला, आइबेरियन पेनिनसुला स्पेन में, बाल्कन पेनिनसुला, अरेबियन पेनिनसुला, लेब्राडोर पेनिनसुला अलास्का, फ्लोरिडा पेनिनसुला, कामचटका पेनिनसुला, केप यॉर्क पेनिनसुला। एशिया, लैंड ऑफ ओरिजिन ऑफ ऑल रिलीजन बोला जाता है। एशियन रिवर्स को क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन कहते हैं। नॉर्थ अमेरिका मतलब कंट्री ऑफ द न्यू वर्ल्ड। रियो ग्रैंडी जो रिवर है सेपरेट द कल्चरल रेल्म ऑफ एंग्लो अमेरिकन फ्रॉम दैट ऑफ लैटिन अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया ऑफन कॉल्ड द लैंड डाउन अंडर। कॉन्टिनेंट और हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट की बात करें, एशिया का हाईएस्ट पॉइंट है माउंट एवरेस्ट, लोएस्ट है डेड सी 400 मीटर। अफ्रीका का हाईएस्ट पॉइंट है माउंट किलिमंजारो और अफ्रीका का लोएस्ट पॉइंट है लेक एप्सल। नॉर्थ अमेरिका का हाईएस्ट पॉइंट है माउंट देनाली या मैकिनले और लोएस्ट है डेथ वैली 86 मीटर। साउथ अमेरिका का हाईएस्ट है माउंट अकांकागुआ और लोएस्ट है लगूना डेल कार्बन 105 मीटर। अंटार्कटिका का है माउंट विंसन हाईएस्ट पीक और लोएस्ट है बेंसले सब ग्लेशियल ट्रेंच। यूरोप का हाईएस्ट पॉइंट है माउंट एल्ब्रस, लोएस्ट है कैस्पियन सी 28 मीटर। ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट पॉइंट है माउंट कोसिज़ुकू और लोएस्ट है लेक आयर 15 मीटर। मेजर पेनिनसुला की बात करें, सोमाली पेनिनसुला, नॉर्थ अफ्रीका पेनिनसुला जिसमें आपका सिनाई, इजिप्ट, क्यूटा एंड स्पेन आता है। नॉर्थ अफ्रीका में क्यूटा स्पेन का है ये। टर्की में एनाटोलियन पेनिनसुला, इंडियन सबकॉन्टिनेंट, पर्शियन गल्फ या अरेबियन पेनिनसुला। माउंटेन्स की बात करें, द माउंटेन्स हुज हाइट इज लेस देन 1000 मीटर से अगर कम हाइट है तो उसको हिल बोलते हैं, ऊपर है तो माउंटेन बोलते हैं। मेजर माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड, कॉर्डिलेरा डी लॉस एंडीज ये आपका वेस्टर्न साउथ अमेरिका में है और अकांकागुआ इसकी हाईएस्ट पॉइंट है। रॉकीज आपका वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में है, वेस्ट साइड में, और इसकी हाईएस्ट पॉइंट है माउंट एल्बर्ट। हिमालय, काराकोरम और हिंदू कुश ये साउथ सेंट्रल एशिया में है, हाईएस्ट है माउंट एवरेस्ट पॉइंट। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया ऐसा है तो यहाँ ईस्ट साइड में, ठीक है, और इसकी हाईएस्ट पॉइंट है माउंट कोजिस्का। ट्रांस अंटार्कटिका माउंटेन इसका हाईएस्ट, इसकी लोकेशन है अंटार्कटिका, हाईएस्ट पॉइंट है माउंट विंसन मैसिव। तियान शान, ठीक है, ये आपका है साउथ सेंट्रल एशिया में, हाईएस्ट पॉइंट है पाइक पोवेडा। अल्ताई माउंटेन ये आपका है सेंट्रल एशिया में, हाईएस्ट पॉइंट है गोरा बलूखा। यूराल पर्वत हाईएस्ट ये है आपका सेंट्रल रशिया में, हाईएस्ट पॉइंट है गोरा नर्दोनिया। कामचटका ये भी आपका ईस्टर्न रशिया में है, ये आपका ईस्टर्न रशिया में है और इसका हाईएस्ट पॉइंट है क्लूचेवेस्कोवा स्पोका। एटलस माउंटेन नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में है, हाईएस्ट पॉइंट है ज्वेल तोउबकाल। वेरखोवेनस्क ये आपका ईस्टर्न रशिया में है, इसका हाईएस्ट पॉइंट है गोरा मुस्खाया। वेस्टर्न घाट इंडिया में हाईएस्ट पॉइंट है अनाईमुडी। सेरा मैड्री ओरिएंटल ये आपका मैक्सिको में है, हाईएस्ट पॉइंट है ओरिजावा। जैग्रोस ये आपका ईरान में है, हाईएस्ट पॉइंट है जर्द खूह। एलबुर्ज हाईएस्ट ये आपका ईरान में है,
हाईएस्ट पॉइंट है डेमा बांध। स्कैंडिनेवियन रेंज आपका वेस्टर्न नॉर्वे में है, हाईएस्ट पॉइंट है गाल्डोपिगन। वेस्टर्न सियरा मैद्री मैक्सिको में है, हाईएस्ट पॉइंट है नेवाडो दी कोलिमा। ड्रेकन्सबर्ग ये आपका साउथ ईस्ट अफ्रीका में और हाईएस्ट पॉइंट है इसका देवेनियनटेनलेनियाना। काउकासस ये आपका रशिया में माउंटेन है और इसका हाईएस्ट पॉइंट है माउंट एल्ब्रस वेस्टर्न पीक। अलास्का रेंज में अलास्का में है ये और हाईएस्ट है माउंट मैकिनले या देनाली। कैस्केड रेंज ये आपका यूएस और कनाडा में है, ये है कैस्केड इधर है ना, और इसका हाईएस्ट पॉइंट है माउंट रेनियर। एपेनाइन ये इटली में है और इसका हाईएस्ट पॉइंट है कॉर्नो ग्रैंडे। अपलेशियन ये अपलेशियन, हाईएस्ट पॉइंट है इसका माउंट मिशेल। ठीक है, अपलेशियन आपका यूएस और कनाडा दोनों में है। एल्प्स ये आपका सेंट्रल यूरोप में है और माउंट ब्लैंक इसकी हाईएस्ट पॉइंट है, ये रहा एल्प्स। सियरा मैड्रे डेल सुर ये आपका मैक्सिको में है और हाईएस्ट पॉइंट है इसका टेटोटेपैक। अब एक और लोकेशन देख लेते हैं। ये आपका माउंट मैकिनले, माउंट लोगान, रॉकीज, सियरा नेवाडा, कोस्ट रेंज, अपलेशियन, ओरिजाबा, एंडीज, अकांकागुआ, माउंट ब्लैंक, एल्प्स, माउंट एटन, एटलस, माउंट मगहरिता अफ्रीका में है, माउंट केनिया, माउंट किलिमंजारो, जैग्रोस ईरान में है, एल्ब्रस रशिया में है यूरोप में, अल्ताई, कुल्लुमशाह, हिंदू कुश, हिमालय, सुलेमान रेंज, किरथार। यहाँ आपका है किंगन और कामचटका, ये फ्यूजी है, यहाँ पे कोजिस्कू है। क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटेन। फोल्ड माउंटेन, these are the result of compressive forces triggered by the endogenic forces. These are highest and most extensive mountain. These mountains are characterized by more developed system of anticlines and synclines wherein folds are arranged in a wave-like pattern. Example है folded के हिमालय, एल्प, यूराल, रॉकीज, एंडीज और एटलस। ब्लॉक माउंटेन क्या होता है? They originate due to tensile forces, वो compressive से था। Tensile forces leading to the formation of the rift valley. These are also known as fault block mountain. Another name is horst mountain भी कहते हैं ब्लॉक को। Example है सियरा नेवाडा। सियरा नेवाडा मोस्ट एक्सटेंसिव ब्लॉक माउंटेन है, ये कैलिफोर्निया में। वॉसच और उटा ये यूएसए में है। अगला एग्जांपल वॉस जेस एंड ब्लैक फॉरेस्ट यूरोप में है, राइन वैली है इनके बीच में। वॉस जेस, सॉल्ट रेंज पाकिस्तान में है, ये सारे ब्लॉक माउंटेन है। एक्यूमुलेटेड माउंटेन क्या होता है? दोज माउंटेन्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लावा एंड अदर इजेक्टेड मटेरियल्स इन द प्रोसेस ऑफ वल्केनिज्म। एग्जांपल फ्यूजियामा ऑफ जापान एंड कोटोपैक्सी ऑफ इक्वाडोर। अगला डोम माउंटेन, दीज माउंटेन आर फॉर्म्ड बाय मैग्मेटिक इंट्रूजन एंड अनरैपिंग ऑफ द क्रिस्टल सरफेस इन द वॉल्केनिक प्रोसेस। एग्जाम्पल सिंसिनाटी डोम ऑफ यूएसए, ब्लैक हिल्स, बिग हॉर्न्स एटसेट्रा, ये सारे डोम हैं। मिक्स्ड और कॉम्प्लेक्स माउंटेन, व्हेन कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सम complexities are formed in the mountain and rock are formed in the mixed form, such mountains are built. Example है Sierra Nevada and Anaconda. Relict mountain, these are formed from already existing mountains which are lowered or reduced by agents of denudation such as running water, ice and wind. These mountains are also called residual mountain. एग्जाम्पल विंध्या, अरावली, सतपुड़ा, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, पारसनाथ एक्सेट्रा, ये सब रिलेक्ट हैं। रिलेक्ट में आते हैं, फोल्डेड भी हो सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटेन ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड ऑफ देयर ओरिजिन। प्री कैम्ब्रियन माउंटेन्स,
These are most ancient, but due to excessive weathering and erosion, they are practically found. Laurentian माउंटेन एग्जाम्पल है इसका, प्रीकैम्ब्रियन का, और एल्गोमैन माउंटेन, किलारेनियन माउंटेन, फिनोस्कैंडिया या नॉर्थ वेस्ट हाईलैंड और अरावली, ये प्रीकैम्ब्रियन है। ठीक है, अगला कैल्डोनियन माउंटेन। These are the mountains formed during Silurian and Devonian period of Paleozoic era. These are named after the ancient Caledonian Mountain of Scotland. Example इसमें कैलेडोनियन माउंटेन के हैं, टेक्टोनिक माउंटेन ऑफ अपलेशियन, माउंटेन्स ऑफ स्कॉटलैंड, आयरलैंड एंड स्कैंडिनेविया यूरोप, और ब्राज़ीलाइड्स ऑफ साउथ अमेरिका, विंध्याचल, महादेव एंड सतपुरा रेंज। हर्सिनियन माउंटेन। There existed a tranquil period after the Caledonian mountain building which lasted till the Carboniferous period. Thereafter, in the last stage of the Paleozoic era, mountains originated in the Permian and Carboniferous period. हर्सिनियन माउंटेन का एग्जाम्पल है अल्ताई, सयान, तियानशान, वोसाजेस, ब्लैक फॉरेस्ट, साउथ वेल्स। Alpine mountain. After the Hercynian mountain building, a long tranquil period took which lasted almost till the end of the Mesozoic era. Alpine mountains are also called tertiary mountain. Example इसमें Rockies, Andes, Alp, Pyrenean, Balkan mountain, Pamir, North Elburz, Kunlun, Shan, Karakoram, Arakan, Yoma और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया। जियोसिंक्लाइन क्या होता है? जियोसिंक्लाइन आर लॉन्ग, नैरो एंड शैलो वाटर डिप्रेशन कैरेक्टराइज्ड बाय सेडिमेंटेशन एंड सब्सिडेंस। जियोसिंक्लाइन आर क्लोजली रिलेटेड विद द प्रोसेस ऑफ माउंटेन बिल्डिंग। ई हॉग ने ये प्रपोज करी थी थ्योरी, हु प्रोपाउंडेड दिस कॉन्सेप्ट सिस्टमैटिकली। किसको? जियोसिंक्लाइन को। जैसे ये लैंड है, ये आपका सी वाटर भर गया है, ये आपका सब्सिडेंस ऑफ फ्लोर नीचे जा रहा है, धस रहा है, सेडिमेंटेशन हो रहा है। डिफरेंट थ्योरीज फॉर माउंटेन बिल्डिंग दे रखी हैं। जियोसिंक्लाइन माउंटेन बिल्डिंग है कोबर की, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन है जेफरीज की, स्लाइडिंग कॉन्टिनेंट है डेली की थ्योरी, थर्मल कन्वेक्शन करंट की थ्योरी होल्मसन की, रेडियो एक्टिव थ्योरी है जॉली की, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है वैगनर की, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है हैरी हेस की, मैकेंजी, पार्कर एंड मॉर्जर की। सम फैक्ट: कॉर्डिलेरा डी लॉस एंडीज इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज। सेकेंड नंबर में रॉकीज, फिर हिमालय, फिर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। माउंट एल्ब्रस सिचुएटेड इन द काउकासस रेंज इज द हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप। रशिया में है ये माउंट एल्ब्रस। माउंट एनाकोंडा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अमेरिका। अब बात करेंगे प्लेट्यू की। प्लेट्यू इज अ सिग्निफिकेंट रिलीफ फीचर ऑफ द सेकेंड ऑर्डर एंड कवर अबाउट 33% ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द ग्लोब। क्लासिफिकेशन की बात करें, क्लासिफिकेशन में तो इंटर माउंटेन प्लेट्यू क्या होते हैं? दीज प्लेट्यू आर सराउंडेड बाय हिल्स एंड माउंटेन्स फ्रॉम ऑल साइड। एग्जाम्पल तिब्बत, बोलिवियन, पेरुवियन, एशिया माइनर, टर्की में, कोलम्बियन एंड मैक्सिकन। पीडमंट प्लेट्यू क्या होता है? विच आर फॉर्म्ड एट द फुट हिल्स ऑफ एक्सटेंसिव माउंटेन इज कॉल्ड पीडमेंट। एग्जाम्पल ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द एपलेशियन माउंटेन एंड पैटागोनियन प्लेट्यू ऑफ साउथ अमेरिका। डोम शेप्ड प्लेट्यू होते हैं। दीज प्लेट्यू आर फॉर्म्ड व्हेन द लैंड मास इज अपलिफ्टेड in such a manner that the middle portion has been raised and side becomes rounded ऐसा। एग्जाम्पल है छोटा नागपुर प्लेट्यू ऑफ झारखंड और ओजार्क प्लेट्यू ऑफ यूएसए एंड रामगढ़ प्लेट्यू ऑफ इंडिया। अगला है कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू। दे आर वेरी एक्सटेंसिव प्लेट्यू एंड आर जनरली अवे फ्रॉम माउंटेनियस area but are surrounded by oceanic coast or plain. The plateaus are formed by either due to the upliftment
or extensive spreading of lava on the Earth's surface. These are also called shield. एग्जाम्पल है साइबेरियन शील्ड, बेल्टिक और फेनो स्कैंडिनेवियन शील्ड, लॉरेंशियन और कैनेडियन शील्ड और ब्राजीलियन शील्ड. ये सब है कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू. वॉल्केनिक प्लेट्यू. दीज प्लेट्यू आर फॉर्म्ड ड्यू टू accumulation of thick layers of basaltic lava. Fissure eruption of volcano is the main cause for the formation of this plateau. Example Deccan Plateau, Columbian Plateau वगैरह वगैरह. फिर आपका है टाइप्स ऑफ प्लेट्यू ऑन द बेसिस ऑफ साइकिल ऑफ इरोजन के हिसाब से अगर बांटें तो यंग प्लेट्यू आएगा, मैच्योर प्लेट्यू आएगा, ओल्ड प्लेट्यू आएगा, ठीक है, और रिजुवेनेटेड प्लेट्यू आएगा. यंग का आपको पता ही है, इसमें क्या है, रिवर फॉर्म्स डीप एंड नैरो वैलीज थ्रू वर्टिकल इरोजन एंड नैरो वैलीज थ्रू वर्टिकल इरोजन. कोलोराडो और इडाहो दोनों यूएसए में एग्जाम्पल है यंग प्लेट्यू के. मैच्योर प्लेट्यू. दीज आर फाउंड व्हेन द प्लेट्यूज आर सो ग्रेटली डाइसेक्टेड दैट रिवर सर्फेसेस बिकम हाईली corrugated, undulating and uneven, and the surface is dominated by the pointed peaks. Example है Appalachian Plateau. Old Plateau. These are formed due to prolonged erosion of mature plateau. The peaks are so denuded that they are eliminated and the plateau has been transformed into peneplain. Example है रांची Plateau. रिजुवेनेटेड प्लेट्यू क्या होते हैं? दीज आर फॉर्म्ड ड्यू टू अपलिफ्टमेंट ऑफ एन ओल्ड प्लेट्यू. एग्जाम्पल है मिसौरी प्लेट्यू ऑफ यूएसए और पैटलैंड प्लेट्यू ऑफ रांची. मेजर प्लेट्यू ऑफ द वर्ल्ड की बात करें तो एशिया माइनर टर्की में है, एनाटोलिया टर्की में है, मेसेटा आइबेरियन पेनिसुला स्पेन में है, चियापास प्लेट्यू आपका साउथ मैक्सिको में है, अलास्का या यूकॉन प्लेट्यू यूएसए में है, कोलंबिया प्लेट्यू आपका यूएसए में है, ग्रेट बेसिन आपका यूएसए में है, कोलोराडो भी यूएसए में है और ग्रीनलैंड आपका ग्रीनलैंड आइलैंड पे है. प्लेन्स. प्लेन्स आर द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल द रिलीफ फीचर ऑफ द सेकेंड ऑर्डर. टाइप्स ऑफ प्लेन्स की बात करें, फर्स्ट इज डायस्ट्रॉपिक प्लेन. डायस्ट्रॉपिक प्लेन इट फॉर्म्स ड्यूरिंग द माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस due to folding in the outer margins of the geosyncline. The intermediary parts were left unfolded and sometimes they develop into plains. Example है इसका Hungarian plain between Carpathian and Dinaric Alps range के बीच में है ये. दूसरा एग्जाम्पल है द ग्रेट प्लेन्स यूएसए. नेक्स्ट टाइप है पेनेप्लेन्स. आफ्टर कंटिन्यूस इरोजन व्हेन रिवर अटेन देयर बेस लेवल द एंटायर एरिया इज कन्वर्टेड इनटू पेनेप्लेन. पेनेप्लेन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय कॉन्वेक्सो कॉनकेव रेसिडुअल हिल्स known as monadnocks which project above the general surface. Example Upper Mississippi, Middle Russian Plain, Aravalli region. तीसरा है ग्लेशियन प्लेन. Plains of Canada, USA, Finland, Sweden, etc. believed to have originated by the glacial process. चौथा टाइप है कार्स्ट प्लेन्स. द प्लेट्यू composed of massive limestone are subjected to chemical weathering and erosion by groundwater are ultimately transformed into surface of a very low relief. Example है plains of Yugoslavia near the Adriatic Sea. पांचवा टाइप है alluvial plain. These plains are formed due to the deposition of the alluvial soil brought by rivers. These are extensively spread and are very fertile. Example है गंगा ब्रह्मपुत्र plain, Hwangho and Yangtze Sinkiang plains, Nile plain, Mississippi plain, Volga रशिया में and Danube plains. छठा टाइप है लॉयस प्लेन.
These plains are formed due to deposition of sand and clay brought by the winds. These plains lack in layers but are highly porous. The soil of these plains is very fertile. एग्जाम्पल आपका जनरली इन नॉर्दर्न चाइना में होता है, तुर्कमेनिस्तान एंड मिसिसिपी रीजन। 7वां टाइप है लावा प्लेन। These plains are formed due to the deposition of lava and other materials which comes out during the eruption of volcano. High availability of minerals होती है इसमें। एग्जाम्पल डेक्कन ट्रैप, जावा आइलैंड। डेजर्ट की बात करें, ये आपका है कैलिफोर्नियन करंट है। यहाँ पे आपका पेरुवियन करंट, जो पिंक कलर है वो डेजर्ट है। ये है मोजावे सोनोरैन डेजर्ट, अटाकामा डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, अरेबियन डेजर्ट, ईरानियन एंड थार डेजर्ट। और आपका यहाँ पर है नामीब डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट, ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट। ये है आपका बेनगुड़ा करंट, कैनरीज करंट यहाँ पर है, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है ये। These both are temperate desert, Gobi Desert and Turkmenistan और काराकुम डेजर्ट। नेक्स्ट, डेजर्ट क्या होता है? दे आर फाउंड इन एरिड एंड सेमी एरिड पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। दे आर फाउंड मेनली ऑन सबट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट रीजन where the subsidence of air and the inversion of temperature takes place. Another reason for their origin is their continentality or distance from the coast, as rainfall decreases with increasing distance from the water bodies towards the interior of landmass. The cold current also play a decisive role in the creation of desert, as they reduce the humidity of the coastal winds, which result into less precipitation. Types of desert की बात करें तो रॉकी डेजर्ट होता है, स्टोनी डेजर्ट होता है और सैंडी डेजर्ट होता है। रॉकी डेजर्ट आपका हमादा डेजर्ट और सहारा एग्जाम्पल है। स्टोनी डेजर्ट का एग्जाम्पल है रीजन ऑफ अल्जीरिया। और सैंडी डेजर्ट का एग्जाम्पल है आपका सेरा डेजर्ट ऑफ लीबिया एंड इजिप्ट। नेक्स्ट, मेजर डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात करें तो सहारा, लीबियन एंड नूबियन, ये आपका नॉर्थ अफ्रीका में है। बारबेरटोन, सिम्पसन, गिब्सन, स्टुअर्ट और विक्टोरिया, ये सारे ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट हैं। नाफुद और हमादा, ये आपका सऊदी अरेबिया में है। गोबी आपका मंगोलिया और चाइना में है। कालाहारी आपका बोत्सवाना अफ्रीका में है। टकला मकान आपका सिकियांग प्रोविंस ऑफ चाइना में है। सोनोरन आपका यूएसए एंड मैक्सिको में है, कैलिफोर्निया में मतलब। नामीब आपका नामीबिया अफ्रीका में है। काराकुम आपका तुर्कमेनिस्तान में है। थार डेजर्ट इंडिया एंड पाकिस्तान में है। सोमालियन डेजर्ट आपका सोमालिया में है। अटाकामा डेजर्ट आपका नॉर्थ चिली में है। किगजिलकुम ये आपका उज़्बेकिस्तान में है डेजर्ट है। दस्त-ए-लुत ये आपका ईस्टर्न ईरान में है। दस्त-ए-कवेर ये आपका नॉर्दर्न ईरान में है। दस्त मतलब ईरान। मोहावे ये आपका यूएसए में है, कैलिफोर्निया के पास। सैचुरा आपका ये पेरू में है। सेरा नेवादा ये यूएसए में है। पैटागोनिया डेजर्ट अर्जेंटीना में है। आइलैंड्स की बात करें, लैंड मास इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड्स को कहते हैं। आर्चिपेलागो मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड। क्लासिफिकेशन ऑफ आइलैंड्स की बात करें तो पहला टेक्टोनिक, दूसरा वॉल्केनिक, तीसरा इरोजनल, चौथा डिपोजिशनल और पांचवा कोरल आइलैंड।
टेक्टोनिक आइलैंड कैसे होता है? ये ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटी ऑफ अर्थ लाइक सब्सिडेंस, अपलिफ्टमेंट, सेडिमेंटेशन, रिफ्ट वैली, इन सब से बनता है। एग्जाम्पल है वेस्ट इंडीज टेक्टोनिक का। वोल्केनिक आइलैंड, समटाइम्स लावा कमिंग आउट along the oceanic ridge gets deposited to such height that it emerges out of the water surface and looks like island. Example है Hawaiian Island and Aleutian Island. Erosional islands की बात करें तो soft rocks that are subjected to easy erosion but certain hard portions remain found here and there. When these scattered portions of hard rocks are surrounded by water from all the sides, erosional islands are formed. Example है Greenland. Depositional islands की बात करें तो it formed by deposition of sediment brought by rivers, glaciers and sea waves on the surface. Coral island की बात करें, coral island formed due to accumulation of coral polyps on the continental shelf or submarine platform of the tropical ocean. एग्जाम्पल है आपका लक्षद्वीप, मालदीव, बर्मुडा आइलैंड्स। अब हम मैप में देखते हैं वर्ल्ड मेजर आइलैंड्स। यहाँ आपका है एल्समेरे आइलैंड, विक्टोरिया आइलैंड, बैफिन आइलैंड, ग्रीनलैंड, एलुशियन आइलैंड, हवाई आइलैंड, मार्कर्स आइलैंड, ये फ्रांस के अंडर में है। ताउमोटू आइलैंड, ये भी फ्रांस के अंडर में है। फाल्कलैंड आइलैंड, साउथ जॉर्जिया आइलैंड, यूके के अंडर में है। जमाइका आइलैंड, क्यूबा आइलैंड, त्रिनिदाद टोबैगो, मेडागास्कर आइलैंड, केप वर्डीज आइलैंड है यहाँ पर। कैनरी आइलैंड, यहाँ पे कैनरी करंट भी है। न्यू फाउंडलैंड आइलैंड, आइसलैंड है यहाँ पे खुद। स्पिट्सबर्गर आइलैंड नॉर्वे के अंदर में है। नोवाया ज़ेमियाग, ये भी आइलैंड है। न्यू साइबेरियन आइलैंड, वरैंगलर आइलैंड, हिनान आइलैंड, होकाइडो होन्शू आइलैंड, ताइवान आइलैंड, ताइवान भी एक आइलैंड है। लुजोन है यहाँ पे, फिलीपींस का पार्ट है। मिनिडानाओ, ये भी फिलीपींस में है। न्यू गिनिया, ये आपका यहाँ पे जावा, ये बोर्नियो आइलैंड है। सुमात्रा और ये जावा। यहाँ आपका है तस्मानिया आइलैंड, ये आपका न्यूजीलैंड का नॉर्थ और साउथ आइलैंड। स्ट्रेट्स की बात करें, स्ट्रेट्स मतलब जॉइंट टू डिफरेंट वाटर बॉडीज को जॉइन करता है ये, और लैंड को सेपरेट करता है, लैंड मासेस को सेपरेट करता है। इसमें एग्जांपल है आपका बेरिंग, जिब्राल्टर, बाब अल मंदेब, बॉस्फोरस एंड टॉरस आर स्ट्रेट विच सेपरेट कॉन्टिनेंट्स। ये सब कॉन्टिनेंट को सेपरेट करते हैं, बेरिंग, जिब्राल्टर, बाब अल मंदेब, बॉस्फोरस और टॉरस। जिब्राल्टर जो है आपका वो की टू मेडिटेरेनियन सी बोला जाता है। देयर इज अ रेलवे टनल विच जॉइंस लैंड मासेस थ्रू स्ट्रेट लाइक सुंगारू एंड डोवर। ठीक है, ये आपका है मलाका स्ट्रेट। मलाका स्ट्रेट आपका साउथ चाइना सी और अंडमान सी को जोड़ती है, और मलेशिया और सुमात्रा को अलग करती है, इंडोनेशिया में ये। पाक स्ट्रेट आपका बे ऑफ बंगाल और पाक बे को जोड़ेगी, इंडिया श्रीलंका अलग करेगी। आपका सुंडा स्ट्रेट जावा सी और इंडियन ओशन को जोड़ेगी और अलग करती है सुमात्रा और जावा आइलैंड को। युकाटन स्ट्रेट, ये आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको और कैरिबियन सागर को जोड़ती है युकाटन स्ट्रेट, और क्यूबा और मैक्सिको अलग करती है। ये आपका है मैसीना स्ट्रेट, ये आपका मेडिटेरियन सी और टायरेनियन सी को जोड़ेगी और इटली को सिसिली आइलैंड से अलग करेगी।
मेसीना स्ट्रेट। उसके बाद आपका कुक स्ट्रेट, ये आपका जो न्यूजीलैंड का नॉर्थ और साउथ ओशन है उसको अलग करेगी और तस्मान सी और साउथ पैसिफिक सी को जोड़ेगी कुक स्ट्रेट। बाब अल मंदेब स्ट्रेट, ये आपका गल्फ ऑफ ईडन और रेड सी को जोड़ेगी और अलग करेगी यमन और जिबूती को। मोजाम्बिक स्ट्रेट, ये आपको जोड़ेगी इंडियन ओशन और साउथ अटलांटिक ओशन को और मेडागास्कर और मोजाम्बिक को अलग करती है। ये आपका है नॉर्थ चैनल। नॉर्थ जो चैनल है आपका आयरिश सी और अटलांटिक सी को जोड़ेगा और अलग करेगा आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम को। नॉर्थ चैनल। टोरस स्ट्रेट, ये आपका यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया, ऊपर है पेपुआ न्यू गिनिया, इसको अलग करेगा और जोड़ेगा अराफुरा सी को गल्फ ऑफ पेपुआ से। टोरस स्ट्रेट। बास स्ट्रेट, ये आपका ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करेगा, साउथ सी और तस्मान सी को जोड़ेगा। ठीक है। फिर आपका है बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट अलास्का और रशिया को अलग करेगा और चुक सी और बेरिंग सी को जोड़ेगा। फिर आपका है बोनेफासियो स्ट्रेट, ये आपका सार्डिना आइलैंड और कोर्सिका को अलग करेगा जो इटली से संबंध है और बोनेफासियो स्ट्रेट मेडिटेरियन सी और टेरियन सी को जोड़ेगा। अगला है आपका बॉस्फोरस स्ट्रेट। बॉस्फोरस स्ट्रेट आपका सी ऑफ मरमरा और ब्लैक सी को जोड़ेगा और टर्की को 2 पार्ट में बांटेगा। फिर आपका है इसी के पास है यहाँ पे डार्डेनेलेज स्ट्रेट। डार्डेनेलेज स्ट्रेट आपका सी ऑफ मरमरा और एजियन सी को जोड़ेगा। ठीक है। और यहाँ पे टर्की है और ये भी टर्की है। उसके बाद आता है आपका डेविस स्ट्रेट, ये आपका ग्रीनलैंड और यहाँ पे न्यू फाउंडलैंड जो आपका कनाडा का पार्ट है उसको अलग करेगा और बैफिन बे और लेब्राडोर सी को जोड़ेगा डेविस स्ट्रेट। ठीक है। या कह लो नॉर्थ अटलांटिक को बैफिन बे से जोड़ेगा। डेनमार्क स्ट्रेट, यहाँ पर ग्रीनलैंड और आइसलैंड को अलग करता है और यह आर्कटिक ओशन और यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक ओशन को जोड़ेगा डेनमार्क स्ट्रेट। इंग्लिश चैनल, ये आपका डोवर स्ट्रेट है। डोवर स्ट्रेट इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी को जोड़ेगा। डोवर स्ट्रेट अलग करेगा फ्रांस और लंदन को। ठीक है। यूएसए का फ्लोरिडा और क्यूबा को अलग करेगा फ्लोरिडा स्ट्रेट और जोड़ेगा नॉर्थ अटलांटिक ओशन और गल्फ ऑफ मैक्सिको को। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये आपका पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ेगा। इधर इंडियन ओशन है। ठीक है। और ये अलग करेगा ईरान और यहाँ पे ओमान को। ये ओमान का पार्ट है, इसको बोलते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। फिर आपका आ गया यहाँ पे ये ग्रीनलैंड है, इधर है बैफिन आइलैंड, इधर है कनाडा। बैफिन आइलैंड और कनाडा को अलग करेगा हडसन स्ट्रेट और ये जोड़ेगा हडसन बे को लेब्राडोर सी से। ये है जिब्राल्टर जो कि यूके के अंडर में है ये स्पेन पे। और यहाँ पे मोरक्को में भी एक जगह है क्यूटा, ये भी स्पेन का पार्ट है। तो ये आपका जिब्राल्टर जो है ये स्पेन और मोरक्को को अलग करेगा और मेडिटेरियन सी और अटलांटिक को जोड़ेगा। ठीक है। मैगलन स्ट्रेट, ये मैगलन स्ट्रेट आपका साउथ अटलांटिक ओशन को पैसिफिक से जोड़ेगा और ये साउथ अमेरिका के बीच में है, चिली में। ये आपका है मकासर स्ट्रेट
मकासर स्टेट ये बोर्नियो आइलैंड के पास में है, ठीक है। इंडोनेशिया को ये अलग कर रहा है 2 पार्ट में, और ये सेल्वस सी और जावा सी को जोड़ रहा है मकासर स्टेट। फिर आपको आता है न्यूजीलैंड के पास, अगर हम आ जाएं यहाँ पे है फ्यूवियोक्स स्टेट। यहाँ आपको ये स्टीवर्ट आइलैंड को न्यूजीलैंड से अलग करेगा। फिर आपका आ गया ये जापान की बात करें, सुंगारू स्ट्रेट है, ये आपका सी ऑफ जापान और पैसिफिक को जोड़ेगा, और या जापान के आइलैंड होकाइडो और होंशू को अलग करेगा। स्टेट ऑफ सोया, ये भी आपका पैसिफिक और सी ऑफ जापान को जोड़ेगा, और सखालिन आइलैंड को जापान से अलग करेगा। स्टेट ऑफ सोया। टाटर स्टेट जो है आपका सी ऑफ ओस्तोक को सी ऑफ जापान से जोड़ेगा, और सखालिन आइलैंड को रशिया से अलग करेगा। टाटर स्टेट। यहाँ 3 स्टेट हो गई, टाटर, सोया और सुंगारो। फिर आपका आता है कोरिया के पास चलते हैं। स्टेट ऑफ त्सुशिमा, ये जापान सी और ईस्ट चाइना सी को जोड़ेगा, और कोरिया को जापान से अलग करेगा। फिर आपका ताइवान स्टेट, ताइवान को चाइना से अलग करेगा, ईस्ट चाइना सी को साउथ चाइना सी से जोड़ेगा। ताइवान स्टेट को ही बोलते हैं फार्मोसा स्टेट। लेक्स की बात करेंगे। लेक्स आर एक्सटेंसिव डिप्रेशन फिल्ड विद वाटर, डिफरेंट टाइप ऑफ लेक्स एंड देयर एग्जांपल्स की हम बात करें, सेज़मिक और सब्सिडेंस लेक, जिसका एग्जांपल है जिनेवा लेक ऑफ स्विट्जरलैंड। फॉल्ट लेक का एग्जांपल है डेड सी, तांगेनिका एंड बैकाल। क्रेटर लेक का एग्जांपल है टिटिकाका लेक, बोलिविया में, साउथ अमेरिका में ये, और क्रेटर लेक यूएसए में, एवेरनस इटली में, और लोनार लेक इंडिया में। ये सब क्रेटर लेक हैं, इंडिया में भी यही है। ग्लेशियल लेक, ये लेक आपका नॉर्वे में है, स्वीडन में है, स्कॉटलैंड में है, फ्रांस में मिलेगी, इटली, कनाडा और यूएसए में। फैक्ट्स रिलेटेड टू लेक्स। लेक बैकाल जो है आपका रशिया में है, ये डीपेस्ट लेक है ऑफ द वर्ल्ड। लेक आयर, ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है। लेक चड़, ये आपका चड़ में है। लेक ओनेकल आपका उगांडा में है। लेक असवान, ये आपका इजिप्ट में है। ये दोनों मैन मेड लेक हैं, ओनेकल और असवान। लेक तोसोसेकोरो, ये तिब्बतन प्लेटू पे है। लेक टिटिकाका, ये आपका बाउंड्री ऑफ पेरू एंड बोलिविया पे है। इट इज हाईएस्ट नेविगेशनल लेक इन वर्ल्ड। तोसोलामो और चोलामो, ये सिक्किम में है आपकी, ये हाईएस्ट लेक ऑफ इंडिया है। एंड सेकंड हाईएस्ट लेक ऑफ इंडिया है देवताल इन गढ़वाल हिमालयाज। लेक डेड सी, इट इज द बिलोएस्ट इन द वर्ल्ड, located at 2500 feet below the sea level. लेक वैन, ये आपका टर्की में है, मोस्ट सलाइन लेक ऑफ द वर्ल्ड है ये। इसकी सैलिनिटी सबसे ज़्यादा है 330%। सेकंड नंबर पर आता है डेड सी जॉर्डन में। तीसरे आपका आता है ग्रेट सॉल्ट लेक यूएसए में, ये यूएसए की सबसे खारी झील है, ग्रेट सॉल्ट लेक। कैस्पियन सी इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, ये सॉल्ट वाटर लेक है। यूराल एंड वोल्गा रिवर्स ड्रेन इनटू फ्रॉम द नॉर्थ से गिरती हैं इसमें। देयरफॉर इट नॉर्थ पार्ट इज लेस सलाइन, इसलिए इन दोनों की वजह से नॉर्थ पार्ट लेस सलाइन है। बट इन द गल्फ ऑफ कारा बोगास गॉल लोकेटेड इन इट्स साउथ ईस्ट, यहाँ पर सलाइन है 140%। लेक अरल सी, इट मेक्स द बॉर्डर बिटवीन कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, अरल सी। लेक विक्टोरिया, इट फॉर्म्स बॉर्डर बिटवीन उगांडा, तंजानिया एंड कीनिया। लेक न्यासा और मलावी, इट फॉर्म्स बॉर्डर बिटवीन तंजानिया, मोजाम्बिक एंड मलावी। लेक तंगानिका,
It forms the border of Tanzania, Zaire and Zambia. Great Slave, Great Bear, Reindeer, Winnipeg and Athabasca are located in Canada. Uranium City is located near the Lake Athabasca. Port Radium is situated near the Great Bear Lake. Lake Superior, Huron, Erie, Ontario form the border between Canada and USA, जिसमें से लेक मिशिगन जो है वो पूरी की पूरी यूएसए के अंदर है. लेक सुपीरियर इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड. द न्यूक्लियर टेस्ट रेंज ऑफ चाइना इज लोकेटेड नियर द लेक लोपनूर पे एक्सपेरिमेंट करता है न्यूक्लियर लोपनूर. अब हम ग्राफ में देख लेते हैं इसको. लेक ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ये आपकी है ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक, उसके नीचे है अथाबास्का लेक, फिर आपका रेनडियर लेक, फिर आपका विनीपेग लेक. ठीक है, बियर, स्लेव, अथाबास्का, रेनडियर और विनीपेग. बियर, स्लेव, अथाबास्का, रेनडियर, फिर विनीपेग. उसके बाद आपका आता है ग्रेट लेक्स आ गई, सुपीरियर, फिर आपका मिशिगन, फिर आपका हुरॉन, फिर आपका आयरी, फिर आपका ओंटारियो. ठीक है. अगर हम साइज वेस्ट से ईस्ट की बात करें तो सबसे पहले आएगा सुपीरियर, फिर मिशिगन, फिर हुरॉन, फिर आयरी और ओंटारियो. और साइज की बात करें तो इन दोनों को पलट दो, फिर आपको आ जाएगा सुपीरियर, हुरॉन, मिशिगन, आयरी और ओंटारियो. लेक ऑफ अफ्रीका की बात करें, ये है आपकी विक्टोरिया लेक. ये केन्या, उगांडा और तंजानिया में सीमा बनाती है. ठीक है. ये है आपका लेक तंजानिका, ये तंजानिया, यहाँ पे बुरुंडी, यहाँ पे है कॉन्गो से सीमा बनाती है, और यहाँ पे है जाम्बिया. तो तंजानिका से कितने देश जुड़े हैं? तंजानिया, बुरुंडी, कॉन्गो और जाम्बिया. लेक मलावी, ये तो मलावी, एक तो ये हो गया मोजाम्बिक और तंजानिया. लेक मलावी को लेक न्यासा भी कहते हैं. फिर आपका आ गया लेक चड. लेक चड में ये चड जुड़ा हुआ है, यहाँ नाइजर है, यहाँ नाइजीरिया और यहाँ पे कैमरून है. 4 हो गए. लेक ऑफ रशिया की बात करें तो यहाँ पे है लेक लडोगा, लेक ओनेगा, ये है लेक बाइकाल. ठीक है. फिर आपका लेक बाइकाल सबसे डीपेस्ट है. फिर आपका आ गया लेक ऑफ वर्ल्ड. ठीक है. यहाँ पे है लेक निकारागुआ, लेक माराकाइबो, लेक टिटिकाका, मलावी, विक्टोरिया, तंगनेका, चड, डेड सी, लेक जिनेवा, स्विट्जरलैंड, अरल सी, कैस्पियन सी, ये आपका किंगहाई लेक, टोनेल सेप, लेक तोबा और लेक आयरी, ऑस्ट्रेलिया. रिवर्स की बात करें तो नाइल रिवर, इट ओरिजिनेट फ्रॉम द लेक विक्टोरिया, लॉन्गेस्ट रिवर है ये. और असवान डैम और लेक नासर आर लोकेटेड ऑन दिस रिवर. ठीक है. लेक विक्टोरिया से निकल रही है, देखो ये है लेक विक्टोरिया, यहाँ से निकल रही है नाइल, इसको बोलते हैं वाइट नाइल. फिर ये खार्तूम जो सूडान की राजधानी है, यहाँ पे मिलती है ब्लू नाइल से. ब्लू लाइन निकलती है लेक ताना से, इथोपिया में से. फिर ये लाइन बन जाती है आगे चल के, यहाँ पे लेक नासर आ गया और ये असवान डैम आ गया. फिर ये लग्जर सिटी है यहाँ पे इजिप्ट का, और ये यहाँ जा रही है कायरो में, कायरो. और यहाँ पे एक अलेक्जेंड्रिया पोर्ट है इधर. ये थी आपकी लेक रिवर नाइल. अमेजन रिवर द मोस्ट वॉल्यूमिनस रिवर है ये, और सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है. मिसिसिपी और मिसौरी रिवर, मोस्ट एक्सटेंसिव रिवर सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड है ये मिसिसिपी, मिसौरी. दिस रिवर फॉर्म द बर्ड्स फुट डेल्टा बनाता है ये. रियो ग्रांडे रिवर, इट फॉर्म्स द बॉर्डर बिटवीन यूएसए एंड मैक्सिको. अमेजन
अमेज़न मोस्ट वॉल्यूमस रिवर है, सेकंड लॉन्गेस्ट है। ये है अमेज़न का मैप। ये आपका यहाँ पेरू, फिर ये ब्राज़ील से होती हुई जा रही है। ठीक है, अमेज़न की अगर हम ट्रिब्यूटरी बात करें तो एक मार्जीरा हो गई, इधर तैबजॉस हो गई, और यहाँ पे पुरूज हो गई। ठीक है, इधर से नीग्रो हो गई। मिसिसिपी मिसौरी रिवर ये मोस्ट एक्सपेंसिव है, बर्ड फोर्स डेल्टा बनाती है। देखो ये है आपकी मिसौरी, ये आपकी अपर मिसिसिपी, फिर यहाँ पे बन गया ये है लोअर मिसिसिपी। यहाँ पे चिड़िया के पंजे जैसा डेल्टा बनता है इसका। रियो ग्रांडे रिवर ये आपका बॉर्डर बनाती है, तो ये है रियो ग्रांडे रिवर। ये बॉर्डर बन गया यूएस और मैक्सिको का। इसमें मिलती है आपकी पेकोसो रिवर। सेंट लॉरेंस रिवर इट फॉर्म्स द बिगेस्ट इनलैंड वाटरवे ऑफ द वर्ल्ड। नियाग्रा फॉल्स लोकेटेड है इस पे। यहाँ पे ये है सेंट लॉरेंस रिवर, यहाँ पे आ रही है, यहाँ लेक ओंटारियो के पास से इधर। ठीक है, ये लेक सुपीरियर है, ये मिशिगन है, लेक हुरॉन है, ये लेक आयर है, और ओंटारियो है। हुरॉन लेक मिशिगन से बड़ी है। कोलोराडो रिवर आपका ये रहा, ये चल रहा है यहाँ से इसी पे ग्रैंड कैनियन है, और ये गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में जाके मिलती है। ये इसका अपर बेसिन है, ये आपका लोअर बेसिन है। कोलोराडो रिवर वर्ल्ड फेमस ग्रैंड कैनियन एंड हूवर डैम आर लोकेटेड ऑन दिस रिवर। हूवर डैम ये रहा आपका यहाँ पे, इधर ही लॉस वेगास है। राइन रिवर दिस रिवर फॉर्म्स द बिजिएस्ट वाटरवे इन यूरोप। दिस रिवर इज ऑल्सो कॉल्ड कोल रिवर को भी कहते हैं राइन रिवर को। द बिजिएस्ट पोर्ट ऑफ द यूरोप रोटरडैम इज सिचुएटेड ऑन द माउथ ऑफ दिस रिवर। अब देख लेते हैं, ये राइन रिवर यहाँ पे निकल रही है स्विट्जरलैंड में से, ऐसे आ रही है यहाँ पे। ठीक है, ऑस्ट्रिया से होते हुए, और ये रिवर राइन ऐसे यहाँ पे आई, ये जर्मनी में एंटर करके फिर आपका यार नीदरलैंड में रोटरडैम पोर्ट पे इसमें चली गई। ठीक है, नेक्स्ट दानुबे रिवर दिस रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन ऑफ जर्मनी एंड द फ्लोइंग थ्रू द कैपिटल्स ऑफ 5 यूरोपियन नेशन। 5 कंट्री की राजधानी से बहती है ये। ठीक है, ये रहा ब्लैक फॉरेस्ट, यहाँ से निकल रही है। बोलो मत। फाइव यूरोपियन नेशन से निकल रही है, ये है ब्लैक फॉरेस्ट, और ये आपका यहाँ से जा रही है, यहाँ से जा रही है, यहाँ से जा रही है, और ब्लैक सी में जाके गिरेगी। ठीक है, ये 5 कंट्री हैं। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना से निकलती है, फिर आपकी स्लोवाकिया की राजधानी ब्राटिस्लावा से निकलती है, फिर हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट से निकलती है। ठीक है, फिर उसके बाद सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड से निकलती है, फिर उसके बाद ये बल्गारिया और रोमानिया की सीमा बनाती हुई ये रोमानिया की राजधानी बुकारेस्ट से निकलती है, फिर आपकी ब्लैक सी में मर जाती है। दानुबे रिवर। वोल्गा रिवर की बात करें, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप है, और ये वोल्डाई हिल से निकलती है और कैस्पियन सी में जाके गिरती है। एक और रिवर है यूराल भी गिरती है इसमें। ठीक है, यह है कैस्पियन लेक। नाइजर रिवर की बात करें, इट ड्रेन्स इनटू गल्फ ऑफ गिनी, ये गिनी से निकल रही है, ये है नाइजर रिवर, और गल्फ ऑफ गिनी में गिर रही है। इसमें आपको यहाँ पर गिनी, सिएरा लियोन, माली, नाइजीरिया होते हुए यहाँ पे आ गए। इट इज ऑल्सो नोन एज ऑयल रिवर कहते हैं इसको। जाम्बेजी रिवर, ये आपकी विक्टोरिया फॉल एंड करीबा डैम आर लोकेटेड ऑन दिस रिवर। इस पर विक्टोरिया फॉल और करीबा डैम है। जाम्बेजी रिवर ये मोजाम्बिक चैनल में आके गिरेगी,
यहाँ से चलिए ऐसे ऐसे से, ये आ गया विक्टोरिया फॉल, फिर यहाँ पे आ गया लेक करीबा और करीबा डैम, ठीक है, और फिर ये आगे आ गया लेक काबोरा बासा, फिर आपका जाम्बेजी यहाँ पे आ गई, ठीक है। कॉन्गो और जायरे रिवर, दिस रिवर इंटरसेक्ट द इक्वेटर ट्वाइस। कॉन्गो और जायरे रिवर इक्वेटर को 2 बार काटती है, यहाँ काटा यहाँ काटा। द रिवर इंटरसेक्ट द इक्वेटर ट्वाइस। स्टैनले एंड लिविंगस्टोन फॉल्स आर लोकेटेड ऑन दिस रिवर, ठीक है। अमूर रिवर, अमूर रिवर आपका, दिस रिवर फ्रॉम द बॉर्डर ऑफ रशिया एंड चाइना, ये है आपका अमूर रिवर, सी ऑफ ऑस्टक में जाके गिर रही है। मेकोंग रिवर, दिस इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। इसका मैप देखते हैं, ये है मेकोंग रिवर, ये ऐसे आई चाइना से लाओस में एंट्री हुई, फिर आपका थाईलैंड और लाओस की बाउंड्री बनाई, फिर कंबोडिया में घुसी, फिर आपका वियतनाम में घुसी और यहाँ पे उसमें चली गई, मेकोंग रिवर। मोरे डार्लिंग रिवर, दिस रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द माउंट कोसिस्कू ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, एंड इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। यह डार्लिंग रिवर, यह आपकी मोरे रिवर, इसमें चली गई, ऑस्ट्रेलिया है। रिवर लिम्पोपो, दिस रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द हाई वेल्ड्स ऑफ साउथ अफ्रीका, कट अक्रॉस द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्वाइस। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटती है, रिवर लिम्पोपो, ठीक है। फिर आपका ये क्या है, रिवर लिम्पोपो कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटेगी, ठीक है। यहाँ ऑरेंज रिवर है, यहाँ जाम्बेजी का है ये एरिया, ये नाइल का एरिया है, ये शाबेली जुबा का एरिया है। रिवर माही, ये इंडिया की रिवर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है, राजस्थान में एंटर होती है एमपी से। ड्रेनेज सिस्टम एंड पैटर्न, ड्रेनेज सिस्टम रेफर्स टू द origin and development of streams, rivers, lake through time, while drainage pattern means spatial arrangement and form of drainage system in terms of geometrical shapes in the area of different rock types. ड्रेनेज सिस्टम 2 तरह का होता है, सीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम और इनसीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम। सीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम का मतलब है दिस सिस्टम हैज स्ट्रीम्स which follow the regional slope and are well adjusted to geological structure. Example है consequent, subsequent, offsequent and resequent streams. Consequent stream की बात करें तो consequent streams are the first stream to originate in a particular region. These streams have their course in accordance with the initial slope of land surface. Subsequent stream की बात करें तो it originate after the master consequent stream and follow the axis of the anticlines or ridges and the strikes of beds. These streams meet the master consequent at right angles. Obsequent streams, it flows in the opposite direction to the master consequent, अपोजिट में चलती है। फिर आपका है resequent stream, the tributary stream flowing in the direction of the master consequent river is called resequent stream. But both the absequent and resequent stream meet the subsequent stream at right angles. Insequent drainage system की बात करें तो the stream which do not follow the regional slopes and drain across the geological structure are called insequent streams. Example है antecedent and superimposed streams होती हैं। Antecedent stream का मतलब है are those which originate prior to the upliftment of land surface. They maintain their present courses through continuously cutting down their valleys. Superimposed stream की बात करें, it means a river
which flow on a definite geological formation and structure, has inherited the characteristic of its previous form developed on upper geological formation of entirely different structural characteristics. Example: the Indus, Satluj, Ganga, Brahmaputra, etc. are antecedent river streams. Son, Chambal, Subarnarekha, Banas, etc. are superimposed streams. Drainage pattern. Trellis pattern क्या होता है? This pattern is formed by the network of tributaries and master consequent streams which flows in the regional slope and are well adjusted to the geographical structure. Example: this pattern can be witnessed in the old folded mountain regions of Appalachian and eastern Singhbhum regions. ऐसा पैटर्न होता है ये. Rectangular pattern. Like trellis pattern, here also the tributary meet the master consequent at right angles, but the confluence angle in the rectangular pattern is determined by the lines of weakness, fault and fracture of the rocks. जैसे ये आ गया ऐसे rectangular pattern. Dendritic pattern यानी tree shaped. Such patterns are developed mainly on the flat and wide granite surface. It look like trunk and branches of the tree. Example found in Chota Nagpur Plateau. Radial pattern. It is also known as centrifugal pattern and is formed by the streams which diverge from a central higher point in all directions. Example Amarkantak, पारसनाथ, माउंट आबू, मिकिर हिल्स. ये आपका सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ या रेडियल पैटर्न भी कहते हैं इसको. सेंट्रीपिटल पैटर्न. सेंट्रीपिटल और इनलैंड ड्रेनेज पैटर्न इज अपोजिट टू द रेडियल ड्रेनेज पैटर्न बिकॉज इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द स्ट्रीम्स विच कन्वर्ज एट अ पॉइंट विच इज जनरली अ डिप्रेशन और बेसिन. एग्जाम्पल रिवर ऑफ तिब्बत एंड लद्दाख. सेंट्रीपिटल पैटर्न. इसमें क्या अंदर जाती हैं ऐसे ढलान से आएगी, यहाँ पे मिलेगी. एनुलर पैटर्न और सर्कुलर पैटर्न. इट इज फॉर्म व्हेन ट्रिब्यूटरी ऑफ मास्टर कंसिक्वेंट स्ट्रीम्स डेवलप इन द फॉर्म ऑफ सर्कल. एग्जाम्पल है क्विल रिवर फ्लोइंग इन मणिकरी हिल रीजन ऑफ मुंगेर. ये आपका एनुलर पैटर्न. अगला है पैरेलल पैटर्न. दिस ड्रेनेज पैटर्न comprises of numerous rivers which are parallel to each other and follow the regional slope. This pattern is more frequently developed on coastal plains. Example Western Coastal Plain, Upper Gangetic Plain.